वेलकम बैक टू टेक्टोनिक। और आज के इस पॉडकास्ट में बात होगी iOS 26 की। जब आपको याद होगा, एप्पल ने ऑलमोस्ट 10 साल पहले मेरे ख्याल से एक आईफोन लॉन्च किया था। उसका नाम था आईफोन 10। जब आईफोन 10 लॉन्च हुआ तो सोशल मीडिया पे और हर जगह पे एप्पल को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। ट्रोलिंग इस वजह से कंपनी की हो रही थी बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। लाइक हेडफोन जैक हटा दिया गया। पहली बार एप्पल ने फेस आईडी इंट्रोड्यूस करी अपने फ़ोन में और होम बटन को हटा लिया। तो काफ़ी बोल्ड मूव था कंपनी का, जिस वजह से बहुत बैकलैश हुए कि बिना होम बटन के कोई फ़ोन कैसे चलेगा। मतलब बिना फिंगरप्रिंट स्कैनर के सिर्फ फेस आईडी पे लोग कैसे रिलाई कर पाएंगे। तो बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की स्टोरीज मैंने देखी एंड देन बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स देखे। उन्होंने उस समय ये बता दिया था कि एप्पल एक सिंकिंग शिप है और अगले 4-6 साल में एप्पल की लुटिया डूबने वाली है और फोन इनके नहीं बिकेंगे। बट अभी तब का दिन था और अभी का दिन था। एप्पल अपनी कमाई कर ही रही है जिस हिसाब से कर रही थी। वो बात अलग है कि एक इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करी जाती है तो ये बताया जाता है स्टीव जॉब्स के रहने से बहुत सारे इनोवेशन हो रहे थे। तो इनोवेशन में एक रोड ब्लॉक जरूर आ गया और बहुत सारे जो डिजाइनर्स थे एप्पल के वो भी कंपनी छोड़ करके चले गए। मैं वो सब क्यों बता रहा हूँ आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली एप्पल ने अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम अक्रॉस द लाइनअप सारे प्लेटफॉर्म का, लाइक आईफोन, मैकबुक या फिर वॉच, जो भी सारे हार्डवेयर है उनके लिए अपना नया सॉफ्टवेयर वर्जन अनाउंस किया। और इस बार iOS 26, macOS 26, watchOS 26 अक्रॉस द लाइनअप सब कुछ 26 हो चुका है, क्योंकि अब वो ईयर के हिसाब से अपना उन्होंने नाम रखना शुरू कर दिया। इससे पहले 18 था, 19 आना था, बट उससे पहले ही क्लियर हो चुका था। तो कंपनी 26 लेकर के आएगी। तो मैंने चूंकि आप अपने फ़ोन पे लाइक डेवलपर प्रीव्यू डाउनलोड कर लिया है iOS 26 का, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास आईफोन है तो डेवलपर प्रीव्यू अपने फ़ोन पर ना इंस्टॉल करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा लैग करेगा, बहुत ज़्यादा बग्स हैं, फ़ोन अनयूजुअल रिस्पॉन्ड करने लगेगा, फ़ोन ओवरहीट होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अर्ली प्रीव्यू चाहिए iOS 26 का, देन यू विल हैव टू वेट फॉर अ वाइल। लाइक 1 से 2 महीने आप वेट करेंगे तो उसके बाद पब्लिक बीटा रिलीज किया जाएगा। तो पब्लिक बीटा जो होता है iOS का, वो कंपैरेटिवली डेवलपर बीटा के मुकाबले स्टेबल होता है, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बट अभी के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। और उससे पहले अब आप जान लीजिए कि iOS 26 में ऐसा क्या है, क्यों इतना लोग एप्पल को ट्रोल कर रहे हैं कि एप्पल कॉपी करता है, एंड्रॉयड बनता जा रहा है धीरे धीरे और एप्पल में इनोवेशन ख़त्म हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या है जो लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं? सबसे पहले जो कंपनी का इस बार का हाईलाइट था वो था लिक्विड ग्लास डिज़ाइन। लिक्विड ग्लास डिज़ाइन यानी जो भी सारे आइकॉन्स हैं या फिर जितना एनिमेशंस हैं, सारे ट्रांजिशंस हैं, उसको एक ग्लास फिनिश दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि ग्लास फिनिश वाले आइकॉन्स या फिर लॉन्चर तो बहुत पहले से, इनफैक्ट 10 साल पहले कई सारे एंड्रॉयड के लॉन्चर आते थे। अभी पिछले 3-4 साल से लॉन्चर नहीं आते हैं। तो लॉन्चर में बहुत सारे फीचर्स होते थे जो आपके फ़ोन के, एंड्रॉयड फ़ोन के सारे आइकॉन्स को ट्रांसपेरेंट बना देते थे। लाइक ग्लास फीलिंग आपको आने लगती थी कि ग्लास का ही है। तो क्या वैसा ही iOS 26 है? आंसर है नहीं, क्योंकि जो कंपनी के करने का तरीका है, इन्होंने जिस तरीके से इंटीग्रेट किया है, जिस तरीके से बनाया है, वो देख करके लगता है कि ये काफ़ी फुल प्रूफ है। और एप्पल की खासियत भी यही रही है कहीं ना कहीं कि जो फीचर्स अपने फ़ोन पे वो लोग देते हैं वो 100% होते हैं। तो ये तो मैटर है कि किसको क्या पसंद है। लाइक लिक्विड ग्लास डिज़ाइन किसे पसंद है किसे नहीं, ये तो पर्सनल लोगों का होता है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या नया है और क्या पुरानी चीज़ें हैं। जो अंदर का सोल है, लाइक iOS जो सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में भी सेटिंग्स जो होती हैं, वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जैसे सेटिंग्स के अंदर आप चले गए एक बार तो आपको कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सेटिंग्स के अंदर लेट से आप स्क्रीन टाइम में जाते हैं तो वो सब कुछ सेम है, पहले जैसा ही है, इसमें कोई खास बदलाव नहीं है। बट जो एनिमेशन है, आप जैसे ही ऊपर से ड्रॉप डाउन करते हैं, मेन्यू ड्रॉप डाउन वाला ओपन करते हैं, तो आपको पूरा का पूरा एक ट्रांसपेरेंट से आइकॉन्स सब दिखते हैं। इसमें भी आप कस्टमाइज करके 2-3 चेंज कर सकते हैं। आप जैसे कंट्रोल सेंटर ओपन करते हैं तो कंट्रोल सेंटर पे सारे जो ट्रांसपेरेंट आइकॉन्स आप देख पा रहे हैं, उसके नीचे के जो कंटेंट हैं वो भी आपको दिखते हैं, लाइक अ रियल ग्लास।
तो जैसे ही आप इसको ड्रैग करके नीचे करते हैं, कंट्रोल सेंटर को लाते हैं, तो एक बहुत अच्छा सा एनिमेशन तैयार होता है जो आपको देखने में ऐसा लगता है कि वाकई आप ऊपर से ग्लास को ही ड्रॉप डाउन कर रहे हैं। तो जैसे ग्लास के ऊपर से कोई चीज दिखती है आर पार, लाइक रिफ्लेक्शन के तरह, तो वो भी दिखता है। तो ये इनका इस बार का सोल है, और न सिर्फ iOS में ही बल्कि मैक OS हो गया या फिर iPad OS हो गया, इसमें भी ये लिक्विड ग्लास वाले फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज क्या है कि मैसेजेस में बदलाव किए गए हैं। आपको अब मैसेजेस यहां से सॉर्ट एंड फिल्टर करना आसान हो गया है, लाइक अननोन सर्विसेज, स्पैम, रिसेंटली डिलीटेड, अनरेड एंड मैसेजेस का ऑप्शन है, और यहाँ पर सबके आइकॉन्स बन जाएंगे सारे कॉन्टैक्ट्स के। तो ये एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए तरीका है। कुछ एप्स भी हैं, लाइक इस बार कंपनी ने एक गेम्स नाम का ऐप इंट्रोड्यूस किया iOS 26 के साथ, जिसमें आपको एक ही जगह पे सारे गेम्स के ऑप्शंस मिलेंगे। लाइक अगर आप गेम ओपन करते हैं तो एक लाइब्रेरी दिखेगी, प्ले टुगेदर का ऑप्शन है, लाइक किसी के साथ भी आप खेल सकते हैं। आर्केड अभी भी है, एंड होम पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करके बहुत सारे आप गेम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे गेम मोड ऑन होगा तो आपको जो दूसरी डिस्ट्रैक्शंस है वो नहीं होंगे, कि आपका गेम सीमलेस चलता रहे। एक और ऐप मैंने नोटिस किया है, वो है प्रीव्यू का। प्रीव्यू पे आप जैसे टैप करते हैं तो वहां पर आपको कई सारे फाइल को इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है, लाइक आप रिसेंट फाइल या फिर शेयर्ड फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रीव्यू में आप छोटे मोटे एडिट कर सकते हैं, लाइक क्रॉप करना या फिर कुछ लिखना, उस पर आप मार्क करना, या फिर विजुअल इंटेलिजेंस भी यहीं से एक्टिवेट कर सकते हैं, और एडजस्ट साइज कर सकते हैं। साइज में अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल प्रेसाइज की विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, ये सारी चीजें, या फिर रेजोल्यूशन आप कितना रखना चाहते हैं। तो एक छोटा सा टूल है जो एंड्रॉयड फोन में पता नहीं कब से आ रहा है, लाइक थर्ड पार्टी ऐप्स बहुत सारे हैं, तो नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर भी। लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन को कस्टमाइज करने के बहुत सारे नए ऑप्शंस आए हैं, लाइक आप देख पा रहे हो इतना बड़ा क्लॉक दिख रहा है, जो कि आप एक क्लॉक को ड्रैग करके इससे पहले इतना नहीं कर पाते थे, बट अभी ये ड्रैग ड्रॉप होता है। लाइक अगर आप छोटा रखना चाहें छोटा कर लें, एंड देन अगर आप इसे इतना बड़ा करना चाहें इतना बड़ा कर लें। और यहाँ पर अब नीचे की तरफ आपको विजेट लगाने के ऑप्शन मिलेंगे जो पहले मिलते थे, और ये सारा का सारा आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कहाँ पे टॉर्च रखना है, कहाँ पे कैमरा रखना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव मैंने जो नोटिस किया वो सर्च का है, लाइक सर्च अब नीचे की तरफ से आप कर सकते हैं, सारा यहाँ पर आएंगे ग्लास डिजाइन में। और ये भी सर्च के नीचे आप जो सर्च बॉक्स देखेंगे, लाइक इसके नीचे, वो भी ग्लास डिजाइन का, ऐसा लगता है कि आप ग्लास पे ही लिख रहे हैं। कीबोर्ड को भी उसी तरीके से कस्टमाइज किया गया है ताकि पूरा का पूरा लुक एंड फील एक हो सके। और नोटिफिकेशन की बात कर लें अगर, तो जैसे नोटिफिकेशन बहुत सारे आते हैं, तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि इसके नीचे जो कंटेंट है, लाइक अगर आप कोई पेज सफारी पे ओपन कर रखा है आपने, या फिर कोई वॉलपेपर है, तो उसके ऊपर आप नोटिफिकेशन स्क्रॉल करके जाएंगे तो वो भी एज इट इज दिखने लगेगा। तो ये सारे विजुअल चेंजेस हैं, और इससे पहले मुझे लगता है कि 7-8 साल के बाद कंपनी ने इतना बड़ा विजुअल चेंज किया है। अब इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप, लाइक 3-4 तरह के जो ट्रांसपेरेंट डिजाइन है, आप कस्टमाइज में आएंगे तो आपको टिंटेड का दिखेगा, जो कि पहले भी था। टिंटेड में आप कलर पिकर सेलेक्ट करके कोई भी कलर पिक करके उस तरह का बना सकते हैं। मुझे पसंद आया मोस्टली इसका डार्क मोड। तो डार्क मोड के बावजूद ये ग्लास, लिक्विड ग्लास डिजाइन दिखता है, और मुझे ज्यादा बेटर ये डार्क मोड लगता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट वाले से कई बार आपको आइकॉन्स विजिबल नहीं होते हैं, लाइक आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन सा आइकॉन्स या कौन सा ऐप है तो जिससे आप एक्सेस करेंगे। तो ये वाला जो है डार्क वाला मुझे सबसे ज्यादा स्टेबल लगता है और सबसे ज्यादा इजी टू यूज लगता है। और ये भी इसके साथ जैसे अगर आप नीचे करेंगे तो ये इतना इन्होंने काफी फाइन बनाया है कि देखने में काफी प्लीजिंग लगता है, काफी इजी टू यूज लगता है, थोड़ा मिनिमलिस्टिक भी लगता है। कैमरा ऐप में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया। आप जैसे ही कैमरा ओपन करते हैं तो आपको जो पहले दिखता था फीचर यहाँ पर चेंज करने का, यहाँ से मोड चेंज करने का होता था, अब आपको ज्यादा व्यूइंग स्पेस मिलता है, लाइक पूरी की पूरी स्क्रीन आपकी स्पेस बन जाती है ताकि आप देख सके। और जैसे ही नीचे से स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे सारे फीचर्स आपको दिख जाते हैं, लाइक फ्लैश, लाइव, टाइमर, एक्सपोजर, स्टाइल, फिल्टर, एस्पेक्ट रेशियो। तो यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं, 16:9, 1:1 एंड 4:3 का करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऊपर सिलेक्ट करेंगे सेम यहाँ पर जो कई सारे डॉट्स बने हुए हैं, तो नीचे के बहुत सारे फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और वीडियो आप अगर बनाएंगे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट जा करके यहाँ से रेजोल्यूशन एंड FPS चेंज कर सकते हैं, लाइक 4K ये रेजोल्यूशन आ गया, एंड फ्रेम रेट HD 4K फ्रेम रेट में 24, 30 एंड 60 आ गया है, क्योंकि जिसपे मैंने अभी इंस्टॉल किया है वो नया वाला आईफोन है, तो वो प्रो नहीं है, इस वजह से
इसमें आप देख पा रहे होंगे कि फ्रेम रेट अलग अलग हैं। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि अपने प्राइमरी फोन पे कभी भी डेवलपर प्रीव्यू इंस्टॉल ना करें, क्योंकि डेटा भी गायब हो सकता है, अनयूजुअल रिस्पॉन्ड कर सकता है, फोन हैंग भी कर सकता है, बहुत लैगी होते हैं फोन। तो ये कैमरा में बदलाव मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि एरिया बहुत होता है आपके पास देखने के लिए, बीच में कोई आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलता है। उसी तरीके से रियल टाइम ट्रांसलेशन का ऑप्शन है और कॉल स्क्रीनिंग का ऑप्शन है। लाइक कोई पहले कॉल करेगा आपको तो यहाँ से पता चल जाएगा। आप अगर कॉल स्क्रीनिंग ऑन कर लेते हैं तो जैसे पिक्सल में कॉल स्क्रीनिंग बहुत सालों से दी जा रही थी, हम वेट कर रहे थे, अभी जाके आईफोन में भी प्रॉपर कॉल स्क्रीनिंग का ऑप्शन मिल गया है। रियल टाइम ट्रांसलेशन का भी ऑप्शन है। लाइक अभी सारे लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं दिया गया है, कुछ लैंग्वेज का सपोर्ट है जो आपको रियल टाइम ट्रांसलेशन करके देता है। बट मुझे उम्मीद था कि एप्पल इंटेलिजेंस को लेकर के कंपनी थोड़ा सा और इस बार काम करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जो पूरा का पूरा इवेंट था वो सारा लिक्विड ग्लास पे ही फोकस था। बहुत सारे और ऐप हैं, जैसे आप फोन पे जाएंगे, फोन का भी जो ऐप है वो बदल दिया गया है। लाइक अंदर के फीचर्स काफी सारे बदल गए हैं। आप यहाँ पर जाएंगे तो कॉन्टैक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। पोस्टर एंड ऑल में भी थोड़ी थोड़ी चीजें बदलेंगी। पहले जो पोस्टर थे अभी थोड़ा अलग हैं। वॉलपेपर कुछ नए आए हैं और वॉलपेपर के अलावा जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है वो पहले से आपको ज़्यादा मिलेगा। इतने सारे फीचर्स हैं कि एक एक फीचर का रिव्यू कर पाना काफ़ी मुश्किल है, तो आप उसके लिए आप हमारी वेबसाइट आजतक.in पे आकर के डिटेल पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको जाते जाते कुछ और छोटे मोटे फीचर्स के बारे में बता दूं जो इसमें मिलते हैं। वो रियल टाइम ऑडियो ट्रांसलेशन है, एंड देन स्मार्ट कंटेंट डिटेक्शन है, ऑन स्क्रीन एक्शन सजेशन है, एंड देन कस्टम इमोजी एंड इमेज जनरेशन है जो पिछली बार भी आ चुका था, फुल प्रूफ नहीं था। चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन पहले भी अनाउंस हो चुका था, नथिंग न्यू। एआई पावर्ड ईमेल समरीज आपको मिलेंगे। अगेन एप्पल के लिए शायद नया होगा, बट ये काफ़ी पुराना फीचर है। एंड देन मैसेजेस में काफ़ी सारे नए बदलाव किए गए हैं। लाइक रिसेंट एंड फेवरेट्स को पिन कर सकते हैं। एप्पल कार प्ले में बहुत सारे बदलाव तो नहीं है, लेकिन एक दो बदलाव ज़रूर देखने को मिलेंगे। चैट्स, रिसेंट चैट्स को आप एप्पल कार प्ले पे पिन कर सकते हैं, दैट्स नाइस। एंड देन कॉल स्क्रीनिंग अननोन कॉल के लिए काफ़ी इजी है, और रियल टाइम ट्रांसलेशन भी एक अच्छा फीचर है। बाकी बहुत सारे फीचर्स इसमें नहीं भी हैं, क्योंकि डेवलपर जो वर्जन है उसमें हर फीचर जो नए हैं वो नहीं है। फाइनल वर्जन जब आएगा तो सारे फीचर्स आएंगे, बट ओवरऑल एक फ्रेश लुक कहा जा सकता है। विजुअल चेंज है, मतलब आपको अगर आपके पास पुराना आईफोन है और इसमें अपग्रेड करते हैं तो आपको नो डाउट ऐसा फील होगा कि आप कुछ ना कुछ तो नया यूज कर रहे हैं। अब ये पर्सनल प्रेफरेंसेस की बात है कि लाइक आपको ये ग्लास, लिक्विड ग्लास डिजाइन कितना पसंद आता है। आप ये बोल करके इग्नोर भी कर सकते हैं कि एंड्रॉयड तो बहुत पहले से दे रहा था, एप्पल ने एंड्रॉयड की कॉपी कर ली। बट मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगा कि अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप एक बार iOS 26 को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करके देखें, तो फिर उसके बाद आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा समझ में आएगा कि कंपनी ने क्या करना चाहा है और कंपनी का आगे का विज़न क्या है। विज़न से याद आया कि विज़न प्रो एप्पल का जो मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट है उसमें इस तरह के ग्लास डिज़ाइन वाले जो आइकॉन्स होते थे या फिर विंडोज़ होते थे वो काफ़ी पहले से, लाइक जब से कंपनी ने लॉन्च किया है तो उससे ही इंस्पायर होकर के कहें कंपनी ने इस पे ग्लास डिज़ाइन लाया है। लेकिन मुझे याद है कि बहुत पहले जब आईफोन आया करते थे तो एक वॉलपेपर होता था जिसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स होते थे, वो भी इस तरह के ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा महसूस होता था। तो कंपनी ने खुद भी ये चीज़ माना है कि कुछ चीज़ें तो पहले से ही उनको इंस्पिरेशन मिली हैं जो कि काफ़ी पहले से था, तो कुछ चीज़ों को बिल्कुल नहीं बदला गया है। लाइक सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स के अंदर iCloud का ऑप्शन है या फिर अपने अकाउंट का ऑप्शन है, वो सारी चीज़ें बदली नहीं हैं। और आप हमें कमेंट बताएं आपको iOS 26 का ये चेंज कैसा लगा।